कहते हैं ना, जो आया है वो जाएगा धरती पर। वो चाहे इंसान हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जानवर हो। लेकिन अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ होती है, जब भी कोई पौधा बागवानों की बागान से जाता है, यानी कि गार्डनिंग करने वालों के गार्डन से ख़त्म होता है परमानेंट प्लांट, तो बहुत तकलीफ़ होती है। आज से फिर मैंने एक चीज़ फेस की सेम, जो मैंने आज एक वीडियो शेयर किया है जो कि लास्ट टाइम का है, और उसमें मैंने आपको शेयर किया है कि एक्ज़ोरा प्लांट जो था मेरा, उसमें बास्केट लगी हुई थी, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुकी हुई थी। फाइनली मैं उस पौधे को भी नहीं बचा पाई थी, और आज फिर से आज एक पेड़ पौधे के बारे में शेयर कर रही हूँ, जिसको मैंने आज रिपोर्ट तो कर दिया है, बट मुझे लगता नहीं है कि वो बचेगा। और मुझे पता नहीं ये नर्सरी वाले क्यों लगाते हैं, वो छोटी छोटी सी जो बास्केट होती हैं ब्लैक कलर की, उनमें पौधे लगाकर बेच देते हैं, और वो पौधा थोड़े दिनों तक तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। अलमंडा ने 2 साल बहुत अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग की है, लेकिन तीसरे साल में उसको बचा नहीं पाई, क्योंकि उसकी रूट जो थी वो इतनी बढ़िया डेवलप हो गई थी कि वो पूरी की पूरी बास्केट के अंदर फंस गई थी। और आपको पता है, जैसे इंसान का गला दबा दिया जाता है तो वो कैसे ही ग्रोथ करेगा, सेम बस वो पौधे के साथ में हुआ। उसकी रूट बिल्कुल ख़राब हो गई थी, और भोजन प्रॉपर नहीं जा पाता है पौधे के पास, तो धीरे धीरे करके मरना वो शुरू हो जाता है। ये मेरा अलमंडा का प्लांट है, येलो वाला, जो कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले मुझे ऐसा लगा इसकी एक ही दिन में सारी पत्तियां झड़ गई, तो मुझे लगा कि शायद डोरमेंसी टाइम आ गया, इसलिए हुआ होगा। तो बाद में इसकी कुछ दिनों बाद मैंने प्रूनिंग कर दी थी। प्रूनिंग करने के बाद में मुझे कोई साइन नहीं दिख रहा था इतने दिनों से इसमें किसी भी तरीके की ग्रोथ का। तो पता नहीं, मुझे पौधे को देख के, सभी को पौधे को देख के समझ आने लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आज फाइनली मैंने इसको रिपोर्ट नहीं करना चाह रही थी, मैंने सोचा कि इसकी मैं रूट फिलिंग कर देती हूँ, और जब इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी एक बार, उसके बाद इसका पॉट चेंज करने की सोचूंगी। जैसे ही रूट फिलिंग के लिए, आपको पता है अपन मिट्टी हटाते हैं सारी की सारी, मैंने मिट्टी को हटाया, मेरा हाथ जो है टच हुआ किसी ऐसी चीज़ से कि लगा कुछ हार्ड चीज़ है, और निकली, ये देखिए प्लास्टिक की जो बास्केट होती हैं वही निकली। और फिर तो मुझे पूरा पौधा निकालना ही था। पूरा पौधा जब निकाला तो पूरी जो रूट्स हैं नीचे एकदम ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि फंस रही थी इनके अंदर ना, बिल्कुल जगह ही नहीं थी उनको सांस लेने के लिए, इस कदर फंस रही थी। तो जैसे तैसे करके मैंने इसको निकाला। रूट्स तो देखिए निकल गई, लेकिन पौधे की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मुझे नहीं लगता कि ये सर्वाइव करेगा। हालांकि मिट्टी देखिए, मैंने लाल थी इस गमले की, मैंने पूरी लाल मिट्टी को बहुत अच्छे से पोरस बना रखा था, क्योंकि आपको पता है मैं रूट फिलिंग करती रहती हूँ, तो मिट्टी मेरी बहुत अच्छी हो जाती है। उसी मिट्टी को वापस मैंने स्पॉट में भराया, तो कहीं भी आप देखेंगे लाल मिट्टी का साइन नहीं है, और इसी के अंदर ये मिर्ची का पौधा लगा हुआ था, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था। तो मुझे मिट्टी में तो कोई टेंशन नहीं था कि मिट्टी में कुछ फंगस है या कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्लांट की रूट बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। अब मैंने इस बास्केट में से निकाल कर लगा तो दिया है, बाकी ईश्वर की मर्ज़ी है। मुझे लगता नहीं है सर्वाइव करेगा, क्योंकि पौधे की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी, और इसकी स्टेम में भी मुझे कोई जान नज़र नहीं आ रही है। फिर भी मैंने इसको छोड़ दिया है, प्रूनिंग नहीं किया, हार्ड प्रूनिंग, कि अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर ताकत होगी तो नई रूट्स डेवलप हो जाएंगी। तो मैंने मिट्टी में लगा दिया है, भगवान से प्रे करूँगी कि ये सही हो जाए। और इसके अंदर अभी तो देखिए मैंने सिंपल पानी ही डाला है, कोई खाद नहीं मिलाई है, सिर्फ नीम खली मिलाई है। और मैं इसमें अब एलोवेरा का लिक्विड बनाकर डाल दूँगी 1-2 दिन में, जिससे कि इसके अंदर रूट डेवलप हो जाए, क्योंकि आपको पता है एलोवेरा जो होता है रूटिंग हार्मोन का काम करता है। बाकी मैं कोई हार्मोन यूज़ करती नहीं हूँ रूट्स के लिए, सिर्फ एलोवेरा ही यूज़ करती हूँ, तो वो डाल दूँगी। तो आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब भी आप नर्सरी से कोई पौधे लेकर आते हैं ना, तो कोशिश करिए लोकल नर्सरी में ही जो मिट्टी में कटिंग तैयार होती है ना, वो परचेज़ करके लाया करिए, क्योंकि बाहर से आई हुई जितनी भी मैं देख रही हूँ, लाल में आए चाहे काली में आए, उनमें बास्केट होती ही होती है। इससे पहले मैंने रेड एक्ज़ोरा का प्लांट, जो कि मैंने आज वीडियो डाला, वो मेरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसकी बास्केट को मुझे निकालना पड़ा था। और ऐसी ही सेम बास्केट जो है मेरे गंधराज में है, तो उसकी मैंने आपके साथ शेयर किया था। धीरे धीरे करके अभी निकाल दूँगी मैं, पौधा ख़राब हो उससे पहले। तो ये कोशिश करा करिए इस तरीके की जो बास्केट में लगे हुए पौधे हैं, या तो आते ही रिमूव कर दें, या बरसात में ख़रीदें पौधे, जिससे कि क्या है, बास्केट अगर आप रिमूव भी करते हैं तो पौधा अच्छे से सर्वाइव कर पाए। तो मेरे साथ ये हो गया है, तो आप थोड़े से अवेयर रहा करिए। पता नहीं ये क्यों करते हैं नर्सरी वाले। और यही है जीवन चक्र, इंसानों के साथ भी होता है।
जानवरों के साथ भी होता है और देखिए पेड़ पौधों के साथ भी होता है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी खुशी की, तो दुख की बात हो गई। ये है मेरा बीज से उगा हुआ गुलाब, जिस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। फूल का साइज़ छोटा आ रहा है अगेन, क्योंकि देखिए सर्दियाँ तो जा चुकी हैं और अब आ गई हैं थोड़ी गर्मियाँ। तो गर्मियों में कली बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बन पाती है, कम पेटल्स का ही फूल खिला है। बाकी खुशबू बहुत अच्छी है, क्योंकि ये देसी गुलाब के बीज से उगा हुआ है। और कलर देख ही पा रहे हैं आप, एकदम से रेड है, खुशबू बिल्कुल देसी गुलाब वाली है। तो ये मेरा बीज से उगा हुआ गुलाब है। और एक ये है जिस पर कली बननी स्टार्ट हो गई हैं। ये बहुत ही सुंदर कलर निकल के आया है, पीच कलर, क्योंकि आपको पता है क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है तो जो बीज बनता है उससे एक अलग ही डिफरेंट कलर का रंग निकल कर आता है। तो ये पीच कलर का है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक हाइब्रिड पीच कलर है, तो उससे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ होगा। तो इस पर जब फूल खिलेगा दिखाऊंगी। अब